जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की 50 डेज स्ट्रेटेजी की। 50 दिन में पैट 2022 का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, सबसे पहले तो पैट में हमें टारगेट रखना होगा 80 प्लस मार्क्स का, तभी हमारे 99 से ऊपर परसेंटाइल बनेंगे और हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले वेबसाइट पर जाके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। पैट में कुछ भी डीप नहीं पढ़ना है, उसमें सिलेबस में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जैसे हमारे पास सिलेबस है, भारतीय इतिहास 5 मार्क्स का आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क्स का आता है, भूगोल 5 मार्क्स, अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स, पॉलिटी 5 मार्क्स, सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग ये भी 5-5 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा जो आता है करंट अफेयर्स वो 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, और हिंदी अपठित गद्यांश 10 मार्क्स के, ग्राफ 10 मार्क्स और टैली तालिकाएँ 10 मार्क्स। अब इनका सिलेबस में जो लेवल है वो एनसीईआरटी लेवल है। और अब ये कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले तो इधर आओ। अपठित गद्यांश हिंदी, तो आपकी जितनी वोकैब बढ़िया होगी और रीडिंग स्किल्स होंगी तो उतना अच्छा होगा। तो इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, ये 10 मार्क्स तो श्योर होते हैं। ग्राफ और तालिकाएँ, ये डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई चैप्टर से, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं या हम अपने चैनल पे भी इसको कंप्लीट करा देंगे। तो ये आपको 30 मार्क्स में से टारगेट रखना है, कम से कम 25 मार्क्स आने चाहिए। जनरल अवेयरनेस आप पढ़ सकते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के में सिलेबस में है आपके, जनरल अवेयरनेस में है भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, विश्व एवं खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार व विजेता। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए एक ही किताब पर्याप्त है, वो है ल्यूसेंट जनरल अवेयरनेस के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या, इसमें आप टारगेट लेके चल रहे हैं 7 मार्क्स का। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या होती है करंट अफेयर्स कहाँ से करें। इसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 4 से 5 मार्क्स का। हालांकि आप ज़्यादा भी जाते हैं, लेकिन टारगेट हमारा रहता है कि कम से कम 50% तो हम इसमें क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए एक किताब आती है स्पीडी करंट अफेयर्स, लेटेस्ट वाली ले लेना, वो पढ़ लेना और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर फिर भी टाइम बचे और आप उसमें थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं तो घटना चक्र समसामयिकी की एक बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए। ये इस दोनों के अलावा आपको तीसरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लगभग 25, 5, 30, 37 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और माइनस मार्किंग अगर हटा दो, कुछ गलत भी मान लो, तो लगभग 35 का स्कोर तो हमें इन 50 में करना ही पड़ेगा, तब आपका अच्छा स्कोर बनेगा। अब इस सिलेबस पे आते हैं। देखिए, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि इतिहास में भी क्या पूछेंगे, कोई डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी, जैन धर्म महावीर स्वामी की जीवनी, मौर्य वंश सम्राट अशोक। बस मौर्य वंश में अगर पूछेगा तो सम्राट अशोक के बारे में पूछेगा। गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बस इनके बारे में पढ़ना है। फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें जो जो टॉपिक हैं बस वही वही पढ़ना है। तो इतिहास आपका 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल देते हैं, उसमें भी स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1757 से 1857 की बात हो रही है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मैं यही पूछूंगा। आगे देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन अधिनियम 1935 एक्ट आपको देखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टॉपिक लिखे हुए हैं, पूरे हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो जो टॉपिक उसमें दिए गए हैं उसी से क्वेश्चन पूछता है और डीप नहीं जाता है। डीप पढ़ने से आपका समय ही बर्बाद होगा। मतलब कुल मिला के आप अगर बात करें तो हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन का सब्जेक्ट है। एक दिन में ये कंप्लीट करें, एक दिन में ये कंप्लीट करें। भूगोल में भी इन्होंने बाकायदे दे रखा है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है भूगोल में जनसंख्या, सेंसस 2011, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन उन्होंने टॉपिक दे रखा है। योजना आयोग 1991 से पहले और बाद के आर्थिक सुधार, और 2014 के बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, और ऐसे ही सब में टॉपिक दे रखे हैं। अब हम ये बता देते हैं कि पढ़ना कहाँ से है। देखो, सामान्य विज्ञान 9th और 10th, साइंस की एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो हम यहाँ पर चैनल पे सब कवर करा देंगे। 30-30 मिनट के वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैथ्स में कुछ भी कठिन नहीं है। मैथ्स में इन्होंने सीधे सीधे सिलेबस दे रखा है, 4 या 5 टॉपिक हैं। हाँ, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। एक दिन का टॉपिक है मैथ्स। हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक व रचनाएँ, गद्य व पद। इसमें समास नहीं है। इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको कवर करना है। और हिंदी आप पढ़ना है आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स हिंदी के पढ़े हुए हैं। इंग्लिश देखिए 5 मार्क्स की आती है, जिसको आती है वो तो 4+ मार्क्स स्कोर कर देगा, और जिसको नहीं आती है वो इसमें अपना समय ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद ना करे, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं जो ग्रामर के होते हैं, और 2 वोकैब के आते हैं। तो वोकैब के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। अगर नहीं आती है तो ये तो 5 आपके श्योर है। और रीजनिंग में आपका बृहद एवं लघु मतलब क्या बड़ा है, भिन्न संख्याओं में पूछ लेता है, क्रम, ऑर्डर एवं रैंकिंग, संबंध माने रिलेशन, समूह क्या डिफरेंट क्या है, मतलब निम्न में से नहीं क्वेश्चन आते, निम्न में से कौन सी चीज़ अलग है, ऑप्शन दे देता है। क्लॉक कैलेंडर, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और तर्क एवं विश्लेषण। तो ये वाले भी हम वीडियो में कवर करा देंगे। तो आपका देखो, ये भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान एवं लोक प्रशासन, गणित के जो टॉपिक हैं, हिंदी आप लोग आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लेना। अंग्रेजी अगर किसी को पढ़ना ही है तो नीतू सिंह की बुक आती है एसएससी वाली, उससे पढ़ लेना। नहीं तो हमने टेलीग्राम में इसके भी नोट्स डाल रखे हैं। और रीजनिंग, तो ये सारी हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करा देंगे। और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले 1.5 से 2 घंटे के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, और उसी से पूरा पेपर आता है। करंट के लिए हमने आपको बता रखा है कि एक स्पीडी करंट अफेयर्स और घटना चक्र समसामयिकी। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट से पढ़ लेना। अपठित गद्यांश देखिए वो आपकी स्किल्स होती है, वो कहीं से भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर ग्राफ मैं करा दूंगा, तालिकाएँ मैं करा दूंगा DI पे। यहाँ पे आपको लेकिन मेहनत करनी है इन 50 मार्क्स पे।
ये मार्क्स ही आपके स्कोर करेंगे। तो ये मान के चलिए अगर हिस्ट्री में आपके 3 मार्क्स आए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इधर आपने 4 क्वेश्चन कवर किए, भूगोल में आपने 3 क्वेश्चन कवर किए, अर्थव्यवस्था में आपने 3 क्वेश्चन कवर किए, पॉलिटी में आपने 4 क्वेश्चन कवर किए, और साइंस में आपने 4 क्वेश्चन कवर किए, मैथ्स 5, हिंदी 4, इंग्लिश 3 मान के चलते हैं, और रीजनिंग में 5 मान के चलते हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं 4 3 7, 3 10, 17 ये, और 5 4 9, 3 12, 4 16, 5 21। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 38 प्लस मार्क्स। 38 प्लस मार्क्स यहाँ पर हो गए, और 37 प्लस यहाँ पर हो गए। तो लगभग 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, जब आप बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस देंगे तब। और कवर अच्छा कर लेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरे आते हैं, हिस्ट्री में पूरे आते हैं, और ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें बहुत ही आसानी से मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। अब हमारा स्कोर हमने पैट 2021 दिया था, उसमें मार्क्स जो थे हमारे वो 85 थे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 85.04 थे, और परसेंटाइल 99.754459 था। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पर रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा 2 महीने तक, और आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम नोट्स पहले से पड़े हुए हैं, फाइल्स में जाके आप देख सकते हैं, और जो भी है नए वो भी डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद।